ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर जेबी गुप्ता बुक एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रोटर सर्किट ऑफ एन इंडक्शन मोटर अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन इज। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इंडक्शन मोटर जो है ऑपरेटिंग कंडीशन में जो रोटर होगा वो कैसा होगा। पहला दिया है ऑलवेज क्लोज, दूसरा है ऑलवेज ओपन, सी बोरा में बी ओपन और क्लोज डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग कंडीशन। तो हम लोग जानते हैं जो इंडक्शन मोटर होता है उसका जो रोटर सर्किट होता है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है बाय द हेल्प ऑफ इंड रिंग। अगर हम शॉर्ट सर्किटेड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जब हम स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देंगे तो स्टेटर में एक मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा जो क्या करेगा, रोटर के कंडक्टर को कट करेगा और रोटर के कंडक्टर को कट करने से वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने की वजह से टॉर्क क्रिएट होगा जिसकी वजह से रोटर रोटेट करेगा। अगर हम सर्किट को ओपन रख देते हैं तो वहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा जिसकी वजह से टॉर्क भी उसमें इंड्यूस नहीं होगा। तो इसीलिए जो रोटर होता है, रोटर का जो कंडक्टर होता है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है विद द हेल्प ऑफ इंड रिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑलवेज क्लोज। हमेशा रोटर सर्किट जो होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए इंडक्शन मोटर में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द 3 फेज इंडक्शन मोटर विथ रोटर सर्किट ओपन विल। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का अगर रोटर सर्किट ओपन रहता है तो क्या होगा। पहला ऑप्शन गिवन है नॉट रन नॉर्मली, पहला ऑप्शन रन नॉर्मली, दूसरा है गेट ओवर हीटेड, सी बोल रहा है नॉट रन, डी बोल रहा है मेक नॉइज। तो हम लोग जानते हैं कि जब रोटर सर्किट अगर ओपन है मतलब रोटर कंडक्टर ओपन है मतलब इंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट उसमें फ्लो नहीं होगा, रोटर कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं होगा जिसके वजह से टॉर्क वहां पर इंड्यूस नहीं हुआ। टॉर्क इंड्यूस नहीं हुआ तो रोटर रोटेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर रन नहीं करेगा, नॉट रन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if any 2 leads from slip ring are interchanged in a 3 phase induction motor the motor will क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसमें हम लोग जानते हैं कि 3 स्लिप्स यूज करते हैं। तीनों स्लिप से हम लोग रोटर के कंडक्टर के टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं और बाय द हेल्प ऑफ ब्रश उसको हम वेरिएबल रेसिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं ताकि हम स्टार्टिंग टॉर्क को रेसिस्टेंस को वेरी करके बढ़ा घटा सके। ठीक है, और जैसे ही हमारा जो रोटर रोटेट करने लगता है रेटेड स्पीड पे तो उसको हम जो रेसिस्टेंस है उसको कट कर देते हैं सर्किट से। तो ये काम होता है स्लिप रिंग का। तो स्लिप रिंग जो होता है उसके बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि स्लिप रिंग में जो लीड्स लगे हुए हैं, जो रोटर के कंडक्टर से निकल के जो लीड्स कनेक्टेड है स्लिप रिंग में, उस लीड्स को चेंज कर दिया जाए, 2 लीड्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या इंडक्शन मोटर का मोटर जो है पहला ऑप्शन गिवन है कंटिन्यू रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एज बिफोर, जैसा पहले रन कराया था उसी डायरेक्शन में रन करेगा। दूसरा बोल रन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्रीवियस वन, मतलब प्रीवियस जैसे रोटेट कर रहा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। सी बोरा नोट रन, डी बोरा गेट डैमेज। तो लीड के इंटरचेंज, 2 लीड जो है स्लिप रिंग का उसको इंटरचेंज करने से रनिंग के डायरेक्शन में कोई असर नहीं पड़ता है, वो उसी डायरेक्शन में रन करता है जिस डायरेक्शन में वो पहले रन कर रहा था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, कंटिन्यू रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एज बिफोर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू ऑफ द सप्लाई टर्मिनल टू अ 3 फेज इंडक्शन मोटर गेट इंटरचेंज ड्यूरिंग रिकनेक्टेड आफ्टर नॉर्मल मेंटेनेंस व्हेन स्विच ऑन टू द सप्लाई द मोटर विल। पहला ऑप्शन गिवन है रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज बिफोर मेंटेनेंस, बी बोल रहा है रोटेट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डेट बिफोर मेंटेनेंस, सी बोल रहा है नॉट स्टार्ट एट ऑल, डी बोल रहा है गेट हीटेड एंड डैमेज। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि जब उसको मेंटेनेंस के बाद क्या किया जाता है कि जो टू सप्लाई जो टर्मिनल से उसको इंटरचेंज कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि अब हम सप्लाई देते हैं, स्विच ऑन करते हैं इंडक्शन मोटर को तो मोटर जो है वो रन करेगा उसी डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, जो मेंटेनेंस के पहले जो डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में रन करेगा या मेंटेनेंस के पहले जो डायरेक्शन था उसके अपोजिट डायरेक्शन में रन करेगा। तीसरा बोल रहा है नॉट स्टार्टेड ऑल, मतलब मोटर स्टार्ट नहीं होगा। डी बोल रहा है गेट हीटेड एंड डैमेज। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 2 टर्मिनल हम इंटरचेंज कर देते हैं सप्लाई का तो हमारा जो रोटर है वो रोटेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, प्रीवियस जो रोटेशन के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में रोटर रोटेट करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन
ऑप्शन ए जो है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। रोटेट इन डायरेक्शन अपोजिट टू डेट बिफोर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस से बिफोर पहले जैसे वो रोटेट कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में अब रोटर रोटेट करेगा। अब लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ स्टेटर फील्ड इन ऑर्डर टू। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो रोटर है उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है जिस डायरेक्शन में हमारा स्टेटर फील्ड रोटेट करता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो पहला ऑप्शन गिवन है रिड्यूस द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग स्टेटर फील्ड एंड द स्टेशनरी रोटर कंडक्टर्स। बी बोल रहा है अपोज द रोटर करंट। सी है इंक्रीज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटर स्टेटर फील्ड एंड स्टेशनरी रोटर कंडक्टर। डी बोला नन ऑफ द अबव। तो रिलेटिव स्पीड जो होता है रिड्यूस टू द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग स्टेटर फील्ड एंड द स्टेशनरी रोटर कंडक्टर। तो हम लोग जानते हैं जो स्लिप होता है रिलेटिव स्पीड जो होता है उसको हम बोलते हैं NS माइनस NR, ठीक है। इसी को हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, आप बोल सकते हैं स्लिप स्पीड, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोटर उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है जिस डायरेक्शन में हमारा स्टेटर फील्ड जो है वो रोटेट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इसके रिलेटिव स्पीड को कम रखते हैं तो ओवरऑल हमारा जो स्लिप होगा वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लिप इक्वल टू होता है NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS, ठीक है। तो स्लिप कम हो जाएगा और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इंडक्शन मोटर है वो ऑपरेट करता है बहुत ही कम स्लिप में। उसको हम बोलते हैं उस रीजन को, जिस रीजन में वो बहुत ही कम स्लिप होता है उस रीजन को हम बोलते हैं स्टेबल रीजन, ठीक है। तो स्टेबल रीजन में हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो रोटेट करता है, मतलब ऑपरेट करता है, सिंपल भाषा में बोले ऑपरेट करता है इंडक्शन मोटर स्टेबल रीजन में। तो स्टेबल रीजन में ऑपरेट करने के लिए जो स्लिप होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो रिलेटिव स्पीड होता है उसको रिड्यूस करने के लिए रोटर जो होता है उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है जिस डायरेक्शन में स्टेटर फील्ड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रिड्यूस द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग स्टेटर फील्ड एंड द स्टेशनरी रोटर कंडक्टर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर नेवर रन एट सिंक्रोनस स्पीड बिकॉज देन द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग फ्लक्स एंड द रोटर विल बी। हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करने लगे तो क्या होगा, जो हमारा रिलेटिव स्पीड होगा या फिर हम बोल सकते हैं स्लिप स्पीड, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि NS माइनस NR को हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो अब हमारा क्या होगा, अगर रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करेगा तो NS माइनस NS हो जाएगा, तो वो वैल्यू हमको क्या देगा, जीरो। मतलब कहने का मतलब सिंपल भाषा में जो हमारा रिलेटिव स्पीड है वो जीरो हो जाएगा या फिर हम बोल सकते हैं स्लिप स्पीड जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि हमारा जब रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगा तो हमारा जो टॉर्क होगा वो जीरो हो जाएगा, जिसके वजह से रोटर जो है फिर लेस देन सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो यही कारण है कि जो इंडक्शन मोटर है वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड को अचीव नहीं कर पाता है। जैसे वो सिंक्रोनस स्पीड अचीव करता है तो उसका टॉर्क जीरो हो जाता है और फिर वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करने लगता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, मतलब रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगा अगर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करने लगेगा रोटर, तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड होगा वो जीरो हो जाएगा और जो टॉर्क है वो जीरो, रिलेटिव स्पीड जीरो होने की वजह से जो हमारा टॉर्क है वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सिंक्रोनस स्पीड किसे बोलते हैं। तो इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है जिस स्पीड से रोटेट करता है उस स्पीड को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द वोल्टेज एक्चुअली यूज फॉर सेटिंग अप ऑफ द यूजफुल फ्लक्स इन द एयर गैप ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज। क्वेश्चन में बोल रहा है वोल्टेज एक्चुअली कितना हम लोग सेट करते हैं ताकि हमको यूजफुल फ्लक्स एयर गैप में मिल सके 3 फेज इंडक्शन मोटर में, ठीक है। तो जो हम वोल्टेज सेट करते हैं वो होता है इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अप्लाइड वोल्टेज जो होता है यूज करते हैं फॉर द सेटिंग ऑफ यूजफुल फ्लक्स इन द एयर गैप ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिंक्रोनस स्पीड इज डिफाइंड एज द स्पीड एट विच। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए थे सिंक्रोनस स्पीड किसे बोलते हैं, वह स्पीड जिस स्पीड पे हमारा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है उसे हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ NS इज अ सिंक्रोनस स्पीड, N इज द रोटर स्पीड एंड S इज द स्लिप, देन द रिलेशन इज। तो हम लोग जानते हैं कि
स्लिप इक्वल टू होता है एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलने वाला है एस एन एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एन एस यहाँ पर इसको इधर ले जाएंगे, लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर मिलने वाला है मुझे एस एन एस माइनस एन एस इक्वल टू माइनस एन आर, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कि एन आर इक्वल टू एन एस माइनस एस एन एस, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कि एन आर इक्वल टू, अब हम एन एस को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो एन एस इंटू वन माइनस एस, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा। ऑप्शन सी क्यों नहीं करेक्ट होगा, यहाँ पर देख सकते हैं क्यों नहीं करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एन एस जो होगा मतलब सिंक्रोनस स्पीड जो होगा वो इक्वल होगा वन माइनस एस रोटर स्पीड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ अ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रनिंग एट द स्लिप ऑफ 4%। मतलब गिवन हमारा जो स्लिप है वो 4% है। पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन में कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड कितना मिलेगा 4% स्लिप में। तो मैक्सिमम की बात हो रही है तो हमें मैक्सिमम अगर स्पीड चाहिए तो हमारा जो पोल होना चाहिए वो कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि n इक्वल टू होता है एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी। जितना कम हमारा पोल्स होगा उतना ही अधिक हमारा सिंक्रोनस स्पीड होगा। तो सबसे मिनिमम पोल हम कितना यूज कर सकते हैं, 2। उससे कम तो पोल हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम पोल जब भी यूज करते हैं वो इवन नंबर का पोल होता है, ठीक है। नंबर ऑफ पोल जो होते हैं वो इवन होते हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ पोल हम यूज करते हैं, ठीक है। तो टोटल मिनिमम नंबर ऑफ पोल हम कितना यूज कर सकते हैं वो 2 है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं 120 एफ फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं 50 रखते हैं, अगर नहीं गिवन है तो हम 50 मानते हैं और यहाँ 2 लिख देते हैं। तो हमको मिल जाएगा क्या, एन एस की वैल्यू। तो एन एस का वैल्यू कितना मुझे मिलने वाला है 3000, ठीक है, आरपीएम। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना रोटर का स्पीड होगा, मोटर कितने स्पीड में रन करेगा जब स्लिप 4% होगा। तो अभी जस्ट हमने फॉर्मूला निकाला था एन आर का, एन एस इंटू 1 माइनस एस था ना। तो एन एस तो हमें पता है 3000, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस एस का वैल्यू गिवन है 0.04। तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2880 आरपीएम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 5% स्लिप, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मोटर। तो हमसे मोटर की स्पीड फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो हमें पता है सब कुछ, तो 120 एफ बाई पी, मतलब हम लोग पहले सिंक्रोनस स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 6, तो 1000 आरपीएम मिला सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला फिर यूज करेंगे रोटर स्पीड फाइंड आउट करने के लिए, एन एस इंटू 1 माइनस एस। तो देख रहे हैं ये फॉर्मूला कितना यूज होता है, तो आप इसे याद रखें, बेटर रहेगा आपके लिए भी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1000 एन एस के जगह पर 1 माइनस एस, स्लिप हमें गिवन है 0.05। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 950 आरपीएम, 950 आरपीएम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग द पर यूनिट स्लिप ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर इज। तो हमसे पर यूनिट स्लिप पूछा जा रहा है इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के टाइम में पर यूनिट स्लिप कितना होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर का। तो हमें पता है कि जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो स्पीड होता है स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड का वो एन एस होता है, और रोटर क्या होता है उस समय स्टेशनरी होता है, मतलब रोटर का स्पीड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो स्लिप हमको क्या मिलने वाला है, एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एन एस माइनस 0 डिवाइड बाई एन एस। तो हमें क्या मिलने वाला स्लिप है 1, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब सवाल उठता है कि क्या हमारा फ्रीक्वेंसी भी सेम होता है स्टेटर रोटर में। तो जी हाँ, स्टार्टिंग के टाइम में जो स्टेटर का फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल, और रोटर का भी जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है एस एफ एस। तो स्लिप कितना है यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू एफ एस, मतलब हमको मिल गया एफ एस, मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी की इक्वल ही होता है हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग के टाइम में। तो ये भी याद रखिएगा कि एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ बैलेंस 3 फेज इंडक्शन मोटर रन एट द स्लिप एस, ठीक है, इफ ओमेगा एस इट्स सिंक्रोनस स्पीड, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर एमएमएफ एंड रोटर एमएमएफ।
तो स्टेटर एमएमएफ और रोटर एमएमएफ का जो रिलेटिव स्पीड होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर है उसका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो ns स्पीड से रोटेट करता है, और हमारा जो रोटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो भी ns स्पीड पे रोटेट करता है। तो दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा। रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर एमएमएफ एंड रोटर एमएमएफ इज जीरो। वही अगर सवाल में ये पूछा जाता है कि रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड द रोटर रोटेशन, तो हमारा वैल्यू क्या आता? ns माइनस एन आर, या फिर हम यहाँ पे ये लिख सकते थे, ns तो यहाँ गिवन नहीं, ओमेगा एस गिवन, तो ओमेगा एस लिखते हैं, और एनआर की जगह पे हम क्या लिखते हैं? ओमेगा एस इंटू 1 माइनस एस, यही लिखते हैं ना। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू क्या मिलता है? ओमेगा एस माइनस ओमेगा एस प्लस एस ओमेगा एस, ये दोनों कैंसिल हो जाता तो वैल्यू मेरा मिलता है एस ओमेगा एस। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर मैग्नेटोमोटिव फोर्स एंड रोटर रोटेशन, या फिर क्वेश्चन में ये बोलता है रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, तो हमारा वैल्यू ये आता है एस ओमेगा एस। ठीक है, तब वहाँ पर हमारा आंसर होता ऑप्शन ए। लेकिन हमसे यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा रिलेटिव स्पीड बिटवीन मैग्नेटोमोटिव फोर्स, रोटर मैग्नेटोमोटिव फोर्स एंड स्टेटर मैग्नेटोमोटिव फोर्स, तो वो होगा हमारा जीरो, क्योंकि दोनों ही सेम मैग्नेटोमोटिव फोर्स पे होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ 3 फेज 440 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट अ स्लिप ऑफ 5%. द स्पीड ऑफ स्टेटर magnetic field with respect to rotor magnetic field and the speed of the rotor with respect to stator magnetic field. देखिए क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। पहला पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग जानते हैं कि स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ns स्पीड पे रोटेट करता है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह अगर हम बात करें रोटर मैग्नेटिक फील्ड वो भी ns स्पीड पे रोटेट करता है। तो हमारा जो स्पीड जो आएगा वो आएगा जीरो, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा, मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं रिलेटिव स्पीड पूछा जा रहा है। तो ns माइनस ns क्या मुझे मिलने वाला है? जीरो। तो पहला का आंसर तो जीरो हो गया, इसका आंसर हमें जीरो मिल गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एंड द स्पीड ऑफ द रोटर विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन बोल रहा है स्पीड ऑफ द रोटर मतलब एनआर माइनस एनएस पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, तो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड होता है। ठीक है, इस स्पीड में रोटेट करता है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं एनआर पहले। सबसे पहले हम लोग एनएस फाइंड आउट कर लेते हैं, एनएस फाइंड आउट कर लेते हैं। 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाय पी यहाँ पर गिवन है 6 और फ्रीक्वेंसी है 50, तो मिलने वाला है मुझे वैल्यू 1000 आरपीएम। ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं एनआर फाइंड आउट करने के लिए सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एनएस इंटू 1 माइनस एस, तो 1000 इंटू 1 माइनस 0.05, तो वैल्यू मिलेगा 950 आरपीएम। ठीक है, अब हम इस वैल्यू यहाँ पर वो वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एनआर की वैल्यू क्या मिली मुझे? 950 और एनएस का वैल्यू 1000, तो हमें वैल्यू क्या मिलने वाला? -50 आरपीएम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट होगा, जीरो। इन पहला क्वेश्चन का आंसर होगा जीरो, एनएस माइनस एनएस, क्योंकि दोनों ही स्टेटर और रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम ही स्पीड पे रोटेट करता है, तो जीरो होगा उसका रिलेटिव स्पीड, और इसका हो जाएगा -50 आरपीएम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन 8 पोल अल्टरनेटर run at 750 rpm if supply power to a 6 pole induction motor which has a full load slip of 3%. The full load speed of the motor is. क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 8 पोल अल्टरनेटर रन एट, जो 8 पोल अल्टरनेटर है वो रन कर रहा है 750 आरपीएम में। तो अल्टरनेटर यहाँ पर क्या होगा? एसी जनरेटर को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटर, एसी जनरेटर को अल्टरनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो एसी जनरेटर को क्या मैकेनिकल पावर चाहिए होता है, मतलब इनपुट मैकेनिकल देते हैं और आउटपुट इलेक्ट्रिकल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 पोल अल्टरनेटर है, रन कर रहा है 750 आरपीएम पे। ठीक है, अब बोला जा रहा है इफ सप्लाई पावर टू 6 पोल इंडक्शन मोटर, तो 6 पोल जो इंडक्शन मोटर है वो सप्लाई दे रहा है अल्टरनेटर को। ठीक है, तो अल्टरनेटर
का जो पोल है वो 8 पोल है और जो इंडक्शन मोटर का पोल है वो 6 पोल है, ठीक है। वो सप्लाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली जो इंडक्शन मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आउटपुट जो मिलता है वो मैकेनिकल पावर मिलता है, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर फेड कर दिया गया अल्टरनेटर में, ठीक है। विच हैज़ अ फुल लोड स्लिप, जिसका फुल लोड स्लिप जो था वो 3% था। किसके बारे में बोला जा रहा है? 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, ठीक है। तो 3 फेज था, फुल लोड स्लिप। तो फुल लोड स्पीड ऑफ द मोटर इज, तो मोटर का फुल लोड स्पीड क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो फुल लोड जो स्पीड होगा मोटर का वो हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एन एस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एन एस इक्वल टू हो जाएगा 120 F बाई पी। इंडक्शन मोटर का पोल्स लेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 1000 RPM, ठीक है। और हमें एन आर फाइंड आउट करना है क्योंकि फुल लोड स्पीड ऑफ द मोटर का स्पीड पूछा जा रहा है, तो रोटर स्पीड हमको फाइंड आउट करना है। तो रोटर स्पीड क्या होगा? एन एस इंटू 1 माइनस एस, ठीक है। तो 1000 हमारा सिंक्रोनस स्पीड है, 1 माइनस स्लिप हमें गिवन है 0.03। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 970 RPM, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि अगर हम इफ सप्लाई पावर ऑफ 6 पोल इंडक्शन मोटर विच हैज़ अ फुल लोड स्लिप ऑफ 3%, ठीक है, द फुल लोड स्पीड ऑफ द मोटर इज, तो जो मोटर जो स्पीड देगा फुल लोड स्पीड कितना देगा, तो वो देगा 970 RPM, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द ऑपरेटिंग स्लिप ऑफ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर while the speed is 936 RPM with a 400 volt 48 hertz 3 phase supply। तो हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऑपरेटिंग स्लिप फाइंड आउट करना है जब मोटर में 400 वोल्ट सप्लाई दी जा रही है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तब उसका ऑपरेटिंग स्लिप कितना होगा, ठीक है। जब फिर पूछा while the speed is 936, जब स्पीड दिया हुआ है 936 RPM विद अ 400 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज जो गिवन है 400 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 48 हर्ट्ज 3 फेज सप्लाई, तो हमको इस कंडीशन में फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग स्लिप, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू क्या होगा? 120 F बाई P, ठीक है। तो 120 इंटू फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें 50 हर्ट्ज पे ना तो हमको रोटर स्पीड, हमें सिर्फ सिंक्रोनस स्पीड पता है। 50 हर्ट्ज में सिर्फ हमको सिंक्रोनस स्पीड पता है, तो सिंक्रोनस स्पीड से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं स्लिप को, क्योंकि स्लिप फाइंड आउट करने के लिए मुझे रोटर स्पीड भी होना चाहिए और सिंक्रोनस स्पीड भी होना चाहिए। दोनों की प्रेजेंट में हम लोग स्लिप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर पहला कंडीशन हम देखें 50 हर्ट्ज की कंडीशन में, तो हमें सिर्फ सिंक्रोनस स्पीड पता है, रोटर स्पीड नहीं पता है, तो इस कंडीशन में हम स्लिप नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो स्लिप फाइंड आउट करने के लिए हमको ये कंडीशन लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमको रोटर स्पीड ऑलरेडी गिवन है और हम यहाँ से सिंक्रोनस स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज नहीं देकर हम देंगे 48 हर्ट्ज, ठीक है। डिवाइडेड बाय पी जो हमारा है वो 6 पोल ही रहेगा, तो यहाँ पर मुझे मिलने वाला है 20 इंटू 48, तो वैल्यू आएगा 960 RPM, ठीक है। अब हमको सिंक्रोनस स्पीड मिल चुका है, अब हम रोटर स्पीड हमें पता है, कितना पता है? 936 RPM, ठीक है। तो हम स्लिप फाइंड आउट कर लेंगे। स्लिप इक्वल टू हो जाएगा 960 माइनस 936 डिवाइडेड बाय 960 इक्वल टू 0.025 आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब सवाल ये उठता है कि हमने जो स्लिप निकाला है वो तो 48 हर्ट्ज का स्लिप हमने फाइंड आउट किया, लेकिन हमसे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है ऑपरेटिंग स्पीड एट 50 हर्ट्ज, ठीक है, सॉरी ऑपरेटिंग स्लिप एट 50 हर्ट्ज। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्लिप होता है वो पर यूनिट में होता है, ठीक है। इसीलिए हमने अगर इसका स्लिप फाइंड आउट कर लिया है 48 हर्ट्ज में, तो हमारा जो स्लिप होगा 50 हर्ट्ज में भी वो भी सेम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर सेम ही आने वाला है क्योंकि जो रिलेटिव स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड है दोनों ही वेरी कर रहा है फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से या फ्रीक्वेंसी के घटने से। तो ओवरऑल हमारा जो स्लिप मिलने वाला है वो सेम ही मिलेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रोटर ऑफ अ 3 फेज 5 किलोवाट
400 volt 50 hertz slip ring induction motor is wound for 6 pole, while its stator is wound for 4 poles. The approximate average no load steady state speed when this motor is connected to 400 volt 50 hertz supply. क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है जिसका जो रोटर है वो वाउंड है 6 पोल। उसका रोटर को इस तरह वाउंड किया जा रहा है जिसमें 6 पोल बन रहा है, जबकि वही हम अगर स्टेटर की बात करें तो उसमें जो वाउंड है वो है 4 पोल। ठीक है, मतलब इस तरह वाउंड किया गया है कंडक्टर को कि उसमें 4 पोल बन रहा है और जो रोटर है उसमें 6 पोल बन रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट जो बोल रहा है एवरेज नो लोड स्टडी स्टेट स्पीड, तो हमसे फाइंड आउट करने बोल रहा है नो लोड स्टडी स्टेट स्पीड व्हेन दिस मोटर इज कनेक्टेड टू 400 वोल्ट सप्लाई एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारा नो लोड स्टडी स्टेट स्पीड का मतलब हो रहा है कि हमसे पूछा जा रहा है रोटर की स्पीड हमसे पूछी जा रही है, नो लोड स्टडी स्टेट स्पीड हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है या फिर स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर होता है, दोनों में नंबर ऑफ पोल्स जो होने चाहिए स्टेटर और रोटर में दोनों में सेम होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर रोटर में डिफरेंट होते हैं तो उसमें कोई भी कंडीशन से हमारा जो रोटर है वो रोटेट नहीं करता है, तो उस समय हमारा जो नो लोड स्टडी स्टेट स्पीड होगा वो 0 होगा, 0 आरपीएम। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन है कि हमारा जो स्टेटर रोटर दोनों में जो पोल्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, तभी हमारा रोटर रोटेट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 0 आरपीएम। हाँ, ये क्वेश्चन है कि स्लिप रिंग जो होता है इंडक्शन मोटर, स्क्वायर के इंडक्शन मोटर में स्लॉट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। नंबर जो स्लॉट्स होते हैं स्टेटर में और रोटर में स्लॉट्स होते हैं वो सेम नहीं रखे जाते हैं, नोट मल्टीपल इंटीजर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स। ठीक है, लेकिन जो पोल्स होते हैं स्टेटर रोटर में वो दोनों ही में जो पोल्स होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब कहने का सेम होना चाहिए स्टेटर और रोटर दोनों में पोल्स। ठीक है, अगर सेम नहीं होगा तो हमारा जो रोटर है वो रोटेट नहीं करेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है if the full load speed of a 6-phase 50 Hz induction motor is 950 rpm, what is the half load speed nearly equal to? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फुल लोड स्पीड 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर का गिवन है 950 आरपीएम, तो मतलब हमें रोटर स्पीड गिवन है फुल लोड का। ठीक है, तो वो है 950 आरपीएम। अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी पता है, तो 120 एफ बाई पी। अब सवाल उठता है पी कितना ले, तो देखिए यहाँ पर 950 है तो हमारा जो सिंक्रोनस स्पीड होगा नियर टू 950 होगा, मीन्स अप्रोक्स 1000 होना चाहिए। तो यहाँ पे पोल कितना रखे ताकि हमको 1000 मिलेगा, तो यहाँ पे पोल हम रखेंगे 6। ठीक है, तो यहाँ हम मिल गया हमें 1000 आरपीएम। ठीक है, ये सब चीज़ें सोचना पड़ता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा रोटर रोटेट करता है नियर टू सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करता है, तो 950 का नियरेस्ट अगर हम बोले सिंक्रोनस स्पीड क्या होना चाहिए तो वो होगा 1000 आरपीएम। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, स्लिप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्लिप इक्वल टू क्या होगा, NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। ठीक है, तो क्या मिलने वाला 1000 माइनस 950 डिवाइडेड बाय 1000, तो 50 डिवाइडेड बाय 1000, तो वैल्यू मिलेगा 0.05। ठीक है, ये हमारा स्लिप हो गया। अब हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज अ हाफ लोड स्पीड नियरली इक्वल टू, तो स्पीड को अब क्या लोड को अब क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। अगर लोड हाफ हो गया मतलब क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड क्या रोटर का जो स्पीड हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। अगर हाफ लोड है तो रोटर स्पीड बढ़ जाएगा, तो रोटर स्पीड बढ़ जाएगा तो स्लिप का क्या फॉर्मूला होता है, NS माइनस NR डिवाइड बाई NS। तो ओवरऑल जो रोटर का स्पीड है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो हमारा स्लिप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये अगर लोड अगर हाफ हुआ है तो हमारा रोटर का स्पीड जो होगा वो डबल हो जाएगा, और रोटर का स्पीड डबल हो गया तो स्लिप क्या हो जाएगा, हमारा हाफ हो जाएगा। तो स्लिप हमने क्या फाइंड आउट किया, 0.05। तो अब हमारा जो हाफ लोड पे जो स्लिप मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, तो मिलेगा 0.05 डिवाइड बाय 2, तो वैल्यू आएगा 0.025। ठीक है, तो स्लिप हमें ये मिल गया। अब हमको फाइंड आउट करना है स्पीड, मीन्स रोटर स्पीड। तो NR इक्वल टू क्या होगा, NS इंटू 1 माइनस S। ठीक है, NS तो वही रहेगा 1000। ठीक है, 1 माइनस स्लिप अब हम ले लेंगे हाफ लोड पर जो स्लिप मुझे मिल रहा है वो, तो वो होगा 0.05।
975 सॉल्व करेंगे तो आएगा वैल्यू 975 आरपीएम। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर इज क्लॉकवाइज when it is supplied with 3-phase sinusoidal voltage having phase sequence ABC। ठीक है, phase sequence था ABC। For counter clockwise rotation of the motor the phase sequence of the power supply should be। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम रोटर के रोटेशन के डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो हम जो सप्लाई टर्मिनल्स हैं उसके 2 टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर देंगे तो रोटर ऑटोमेटिक रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो सीक्वेंस था वो क्या था, वो था ABC। ठीक है, यही सीक्वेंस था। अब हम क्या करेंगे, किसी 2 को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा जो रोटर है वो रोटेट करने लगेगा रिवर्स डायरेक्शन में। पहला ऑप्शन बोल रहा है BCA, तो देखिए BCA, तो हमने B को इधर लेकर गया, C को इधर लाया और A को इधर किया, मतलब हमने 3 इंटरचेंज कर दिया ना। इसको इधर किया, फिर इसको इधर ले आया। ठीक है, तो मतलब कहने का हम तीनों ही टर्मिनल को इंटरचेंज कर दिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं हुआ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 टर्मिनल को इंटरचेंज करना होता है। ठीक है, तो हमने तीनों ही टर्मिनल को इंटरचेंज कर दिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन में आते हैं, ये बोल रहा है CA, C को यहाँ ले आया और A को यहाँ कर दिया, मतलब सीक्वेंस क्या कर दिया CAB। ठीक है, तो मतलब जहाँ पर A था वहाँ C कर दिया और जहाँ पर B था वहाँ पर A कर दिया और जहाँ पर C था वहाँ पर B कर, मतलब तीनों ही टर्मिनल को इंटरचेंज कर दिया है, तो ये भी ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होगा। सी में आते हैं, सी में क्या करा ACB, मतलब इसने B और C टर्मिनल को इंटरचेंज किया है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 टर्मिनल इंटरचेंज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, ACB। ठीक है, सीक्वेंस होना चाहिए ACB। तो हमारा जो रोटर है वो रोटेट करने लगेगा रिवर्स डायरेक्शन में, मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि पहले जो रोटर है वो रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर हम इस सीक्वेंस को चेंज कर दे रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं 2 टर्मिनल को, तो हमारा जो रोटर है वो रोटेट करने लगेगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ऑप्शन डी में आते हैं, ऑप्शन डी क्यों नहीं करेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है BCA, तो यहाँ पर भी तीनों टर्मिनल को इंटरचेंज कर दिया है, एंड CAB, यहाँ पर भी तीनों ही टर्मिनल को इंटरचेंज कर दिया है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द MMF प्रोड्यूस बाय द करेंट ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर। ऑप्शन ए गिवन है रोटेट एट द स्पीड ऑफ रोटर इन द एयर गैप। बी बोल रहा है इज स्टेन स्टील विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर MMF। सी बोल रहा है रोटेट एट स्लीप स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर MMF। डी बोल रहा है रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, प्रोड्यूस जो हो रहा है 3-phase इंडक्शन मोटर में वो रोटेट करता है स्पीड ऑफ रोटर, रोटेट एट द स्पीड ऑफ रोटर इन द एयर गैप। बोल रहा है कि उसकी जो स्पीड होती है वो होती है रोटर के स्पीड के बराबर। तो हम लोग नहीं, ऐसा नहीं होता, जो हमारा मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है उसका स्पीड जो होता है, जो स्टेटर का मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी जो बोल रहा है इज स्टेन स्टील विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेटर MMF, तो ये सही है कि ये जो होगा स्टेन स्टील होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटोमोटिव फोर्स। कहने का मतलब अगर रोटर के मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर अगर हम वहाँ से देखते हैं तो हमारा जो स्टेटर मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होगा, स्थिर दिखेगा। कहने का मतलब अगर 2 व्यक्ति है, दोनों ही सेम वेलोसिटी से या फिर हम कह सकते सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो दोनों अगर एक दूसरे को देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि वो स्थिर है, अगर वो उसको देखेगा तो उसे भी लगेगा कि ये वो स्थिर है। मतलब कहने का मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देख रहा है तो उसे वो पर्सन खड़ा दिख रहा है, दूसरा अगर उसके रिस्पेक्ट में देख रहा है तो वो भी पर्सन उसको खड़ा दिख रहा है। मतलब ये यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों ही जो रोटर का मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है और स्टेटर का मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है दोनों ही सेम होते हैं, जिसके वजह से अगर मैग्नेटोमोटिव को हम विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटोमोटिव फोर्स देखेंगे, अगर रोटर के मैग्नेटोमोटिव फोर्स को स्टेटर के मैग्नेटोमोटिव फोर्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो मुझे स्थिर दिखाई देगा, स्टेन स्टिल दिखाई देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। सी में देख लेते सी ऑप्शन क्या बोल रहा है। सी बोल रहा है MMF जो प्रोड्यूस हो रहा है रोटर में रोटेट एट स्लीप स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर MMF। तो ये सही नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम स्टेटर के MMF के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे रोटर के MMF तो दोनों का स्पीड सेम है, तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड मिलेगा वो 0 मिलेगा, ना कि स्लीप स्पीड मिलेगा।
डी बोल रहा है कि रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर। तो अगर रोटर के स्पीड से देखें तो उसका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो होगा एस, ना कि सिंक्रोनस स्पीड। यहाँ पर हम अगर स्लीप स्पीड बोला जाता है, रोटेटेड स्लीप स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, तो ऑप्शन डी करेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया रोटेटेड सिंक्रोनस स्पीड, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सिर्फ करेक्ट है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।